हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानवनेत्र। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मानवनेत्र किसी भी बोर्ड के परीक्षा में, खास करके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड की परीक्षा में 5 अंक में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और आज तक आपने जितने भी तरीके से मानवनेत्र पढ़ा होगा, उससे मैं सबसे बेस्ट आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहले जो मानवनेत्र होता है ये लगभग गोलाकार होता है, जिस कारण मानवनेत्र की इस कंप्लीट संरचना को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। वापस से ध्यान से सुनिएगा कि जो मानव नेत्र होता है इसकी संरचना लगभग कंप्लीट गोलीय होती है, जिस कारण मानव के नेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। फिर चलिए ध्यान देते हैं। मानव के नेत्र का जो सबसे बाहरी परत होता है या जो सबसे बाहरी पटल होता है, सबसे बाहरी परत को या सबसे बाहरी पटल को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। याद रखिएगा कि श्वेत पटल का एक और नाम होता है और वो नाम होता है स्क्लेरोटिक भाग। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि श्वेत पटल के तुरंत ऊपर एक भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की परत पाई जाती है, जिसे हम लोग कोरायड कहते हैं। याद रखिएगा कि जो श्वेत पटल होता है ये अपारदर्शी होता है, अर्थात आप इसके अंदर जो है नहीं देख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो मानव नेत्र होता है उसके भीतर जो है लिक्विड टाइप का यानी द्रवनुमा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव के अंदर बहुत सारे प्रोटीन और बहुत सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जो हमारे नेत्र को पोषण प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि कचाव द्रव के अंदर बहुत सारा धागे नुमा संरचना बनाया गया है। उस धागे नुमा संरचना को हम लोग जो है दृक् तंत्रिका कहते हैं। और याद रखिएगा कि दृक् तंत्रिका ही जो है मस्तिष्क के पास तक संवेदनाओं को लेके जाती है। बहुत सारी दृक् तंत्रिकाएं जो है वो क्या करती है? संवेदनाओं को ग्रहण करती है, और संवेदनाओं को ग्रहण करते हुए इस मार्ग से मस्तिष्क तक संवेदनाओं को लेके जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो कोरायड होता है, कोरायड के जस्ट ऊपर एक पतली झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। और याद रखिएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो निर्माण होता है वो रेटिना पर ही होता है। ध्यान दीजिएगा, आप याद रख सकते हैं कि कोरायड के तुरंत ऊपर जो है, कोरायड के तुरंत ऊपर जो है एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर ही जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कौन कौन सी संरचनाएं हैं उसको भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये कोरायड के पास का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग सिलियरी पेशी या पक्षमाभी पेशी कहते हैं। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर से जो है हमने डार्क कर रखा है। इस वाले हिस्से को हम लोग जो है सिलियरी पेशी या पक्षमाभी पेशी कहते हैं। सिलियरी पेशी या पक्षमाभी पेशी की सहायता से ही जो है हमारा नेत्र लेंस लचकता है, अर्थात सिकुड़ता है और फैलता है। अर्थात हम दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो हमारी आंखें फैल जाती है, नजदीक की वस्तुओं को देखना होता है तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है। तो वो किस चीज की सहायता से संभव हो पाता है? तो वो संभव हो पाता है हमारे सिलियरी पेशियों की सहायता से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से डार्क किया है। इसको लचीली झिल्ली जो होती है, ये इसको हम लोग सिलियरी पेशी या पक्षमाभी पेशी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमने थोड़ा बीच में मोटा और किनारों पर पतला एक लेंस बना रखा है, और इसी को हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो नेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, और इसमें जिलेटिन नाम के पदार्थ का जो है उपयोग किया गया होता है। वैसे याद रखिएगा कि नेत्र लेंस में और सारे भी प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये बहुत ज्यादा नाजुक होता है, मुलायम होता है और लचीला होता है, और इसकी सहायता से ही जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? रेटिना पर होता है।
याद रखिएगा कि रेटिना पर दो और घटक पाए जाते हैं जिनको हम लोग रॉड और कोन कहते हैं। रॉड जो है वो उल्टे वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है हमें सीधा बना के देता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस जो है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उस प्रतिबिंब को सीधा दिखाने का जो जिम्मेवारी है वो रॉड के पास है, जबकि जो कोन है वो कलर पहचान करता है। जैसे आपने कभी कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को जो है कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि आंखों से उसका रंग पहचान नहीं आ पाता है, यानी कि वो रंग नहीं पहचान पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे यही लॉजिक होता है कि किसी का कौन खराब हो गया तो वो कलर की पहचान नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा कि कौन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है जो हमारे आंखों में रंग पहचान करने के काम में आता है। अब उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि नेत्र लेंस के ठीक तुरंत बाद हमने एक पतला जो है गोलाकार काले रंग का जो है पार्ट बना रखा है, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। और पुतली जो है एक छोटा सा छेद होता है और इसी छेद के सहायता से जो है प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर पाता है। याद रखिएगा कि ये पुतली जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसकी सहायता से जो प्रकाश है वो हमारी लेंस में प्रवेश कर पाता है। तो याद रखिएगा कि पुतली गोलाकार पार्ट होता है। उसके बाद ये जो नेत्र लेंस है और ये जो पुतली है, ठीक इसके पास में एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को याद रखिएगा कि इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को आप बोल सकते हैं क्या? इस झिल्ली को आप लोग बोल सकते हैं कॉर्निया। याद रखिएगा कि ये वाली जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को आप बोल सकते हैं क्या? कॉर्निया। और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भी लिक्विड भरा होता है। यहाँ पर ये व्हाइट कलर का लिक्विड होता है जिसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं। और नेत्रोद क्या करता है कि हमारे नेत्र लेंस की क्या करता है? रक्षा करता है और नेत्र लेंस को पोषण प्रदान करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये पतली झिल्ली है। इस पतली झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस पतली झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कॉर्निया है और नेत्र लेंस है, इसके बीच में यहाँ पे लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इस लिक्विड को ही हम लोग कहते हैं क्या? नेत्रोद। यानी कि नेत्रोद प्रोटीन युक्त जो है द्रव होता है, इसके अंदर और सारे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे नेत्र लेंस को पोषण प्रदान करने में सहायक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारी बातों को पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद जो भी बात लिखे हैं वो हम समझा देंगे आपको। उसके बाद जो है हम छोड़ देंगे, आप बोर्ड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जो है सारी बातें क्लियर समझ में आए और आप चीजों को लिख पाए आसानी से और चित्र को बना पाए। ठीक, तो ये रहा आपके पास शॉर्ट इंफॉर्मेशन मानव नेत्र के बारे में। और इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से कि हमने बोर्ड के ऊपर क्या नोट कर रखा है या क्या लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। तो सबसे पहले तो जनरली आपसे मानव नेत्र की परिभाषा ही पूछी जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि मानव नेत्र जो है, ये जो मानव का आंख है, एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त क्या है भाई? प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं चीजों को। सोच के देखिए कि अंधा व्यक्ति है, उसको दुनिया कैसा लगता होगा। ठीक है, आप आंख से देख पाते हैं चीजों को तो आपको दुनिया रंगीन महसूस होती है। जो अंधा व्यक्ति है या जिसके पास आंख नहीं है, उसको कितना समस्या उत्पन्न होता होगा, उसको कितनी समस्याएं होती होगी चीजों को देखने में। ठीक, चलिए देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद मानव नेत्र की अगर बनावट के बारे में पूछा जाए कि भाई मानव नेत्र की थोड़ा आप बनावट बता दो, तो देखो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप नेत्र गोलक को डिफाइन करोगे। क्या बोलोगे भाई कि मानव का जो नेत्र होता है वो लगभग गोलीय होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। देखिए ये क्या है? नेत्र गोलक है, जो कि इसका जो बनावट है वो कैसा है भाई? गोलीय है। उसके बाद आप ध्यान दे पा रहे होंगे, हमने श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक लिखा है। देखिए आंख के जो सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है, आंख के सबसे बाहरी सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े को हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। यही बात हमने अभी पहले थोड़े समय पहले बताया भी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ विद्यार्थी कोराइड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि श्वेत पटल के नीचे स्थित गहरे भूरे रंग की परत को हम कोराइड कहते हैं। जैसे आप श्वेत पटल देख पा रहे होंगे, श्वेत पटल के जस्ट ऊपर जो है एक गहरे भूरे रंग की परत है
और इसी गहरे भूरे रंग की परत को हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद है भाई परितारिका या फिर आइरिस। तो कोराइड के आगे वाली अपारदर्शी डायफ्राम के रूप में रहती है जो फैलने और सिकुड़ने का काम करती है। अब देखिए यहाँ पे परितारिका का चित्र हम नहीं बना पाए हैं। आपने किसी न किसी के आंखों के अंदर झांका होगा तो आपने देखा होगा कि उसके आंखों के अंदर पतली एकदम महीन जो है बाल के जैसी संरचना पाई जाती है गोल पुतली के पास में। आप थोड़ा कहीं बैठे हैं, इसको रियलाइज कीजिए या किसी के आंखों में झांक के देखिए। आप देखिएगा कि पुतली के समीप में जो है बिल्कुल पतली पतली महीन बाल के जैसी संरचना पाई जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं और आइरिस कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि इनकी आंखों का कलर नीला है, इनकी आंखों का कलर जो है वो काला है, तो वो आइरिस के कारण ही जो है ऐसा डिफाइन हम लोग कर पाते हैं। आइरिस का कलर ही जो है अलग अलग होता है जिसके कारण हम कहते हैं कि इनकी आंखों का कलर ये है, भूरा है या फिर नीला है, जो भी है वो आइरिस ही डिफाइन करता है। याद रखिएगा कि इनसे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिए जाते हैं, सब्जेक्टिव की तो बात ही हटाइए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है भाई सिलियरी या पक्षमाभी पेशियां। जैसा कि आप अभी जाने होंगे या आपने सुना होगा थोड़े समय पहले हमसे। देखिए जो सिलियरी पेशियां होती है या जो पक्षमाभी पेशियां होती है, ये होती कौन सी पेशियां है? तो देखिए हमने ब्लैक कलर से डार्क कर रखा है, बस आपको पढ़ लेना है। क्या बोला गया है कि कोराइड से निकली पीछे वाली परत पक्षमाभी या सिलियरी पेशिया कहलाती है। याद रखिए कोराइड से जो निकली हुई पीछे की परत है उसी को हम लोग सिलियरी पेशिया या पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। अभी हम आपको थोड़े समय बताए हैं पहले कि नेत्र लेंस को सिकोड़ने में और फैलने में मदद कौन करता है, तो सिलियरी पेशिया और पक्षमाभी पेशिया करती है। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे भाई दृष्टि पटल या रेटिना के बारे में। तो देखिए हमने जस्ट आपको बताया था कि कोराइड के तुरंत ऊपर जो है एक पतली परत होती है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। भाई मेरे देखो, जब नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्म परत पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है। देखो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है भाई कहां पर, रेटिना पर। इस बात को आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा कहां पर होता है, तो रेटिना पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिएगा, अगला है भाई आपका कॉर्निया। तो याद होगा हमने आपको बताया था कि नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है भाई, कॉर्निया कहलाता है। देखो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है सबसे बाहर का जो झिल्ली है इसी को हम क्या कह रहे थे, कॉर्निया कह रहे थे। इसके बाद भाई नेत्रोध है। तो देखो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस, देखो ध्यान देना, हाई कॉर्निया है, हाई नेत्र लेंस है, इसके बीच के में जो लिक्विड है ना उसी लिक्विड को हम क्या कह रहे हैं, नेत्रोध कह रहे हैं। तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नेत्रोध कहते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप सारा बात A to Z लिख पाइए तो बहुत बेहतरीन तरीके से परीक्षा में जो परीक्षक है उसकी औकात नहीं है, मजाल नहीं है कि आपका नंबर काट ले। फिर देखिए भाई लास्ट है नवा लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है कचाव द्रव। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर बीच में जो लिक्विड है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कचाव द्रव कह रहे हैं। देखो बोला है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव कहलाता है। जो आप नेत्र लेंस देख पा रहे हैं, मतलब नेत्र गोलक के बीच के अंदर में जो मतलब क्या है, लिक्विड है, जो लिक्विड वाला पार्ट है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, कचाव द्रव कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाई नेत्र लेंस। तो देखो हम इसी को नेत्र लेंस बोल रहे हैं बार बार। यह उत्तल लेंस होता है जो जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ से बना होता है। उसके बाद याद कीजिए हमने आपको पुतली के बारे में बताया है, आप कह सकते हो कि पुतली काले रंग का जो है गोलाकार छिद्र होता है जिसकी सहायता से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। उसके बाद आप रॉड के बारे में भी लिख सकते हो, कौन के बारे में भी लिख सकते हो कि रॉड जो है एक विशेष प्रकार का तंत्रिका कोशिका होता है जिसकी सहायता से जो है उल्टे प्रतिबिंब को हम सीधा देख पाते हैं। फिर कौन एक प्रकार का तंत्रिका कोशिका होता है जिसकी सहायता से जो है हम रंग को पहचान पाते हैं। तो देखिए भाई अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और ऐसे ही जानदार मज़ेदार लाजवाब वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज भर इतना ही।